रीमेक में ऋतिक रोशन को क्यों कास्ट किया जा रहा है? टैक्सी ड्राइवर अमेरिका की सरफेस फिल्मों में क्यों शामिल है? टैक्सी ड्राइवर फिल्म की कहानी क्या है? और अगर इस फिल्म का रीमेक बनता है तो क्या इस फिल्म की तुलना आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी से की जाएगी? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिकी निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेसी की सबसे मुकम्मल फिल्मों में से एक टैक्सी ड्राइवर को एक जमाने में इसी तरह कान फिल्म फेस्टिवल में हूट किया गया था। क्लासिक का दर्जा पा चुकी टैक्सी ड्राइवर उन चंद फिल्मों में से एक है जो सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी फिल्मों नाम की दर्जनों सूचियों में पहली 5 फिल्मों में हमेशा शामिल मिलती है। जब जिसने भी कान फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च सम्मान प्लम डोर जीतने वाली सर्वोत्तम फिल्मों की सूचियां बनाई हैं, तो इसका नाम शुरुआती 3 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में आता ही आता है। टैरेंटिनो से लेकर अपने अनुराग कश्यप तक इसके कसीदे किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं और दावे के साथ ये कहना फिजूल खर्ची नहीं है कि अपने मुख्य किरदार की इससे बेहतर कैरेक्टर स्टडी करने वाली फिल्म बेहद कम बनी है। टैरेंटिनो के अनुसार तो बनी ही नहीं है। 1976 में अमेरिका में रिलीज होकर हिट होने के बाद टैक्सी ड्राइवर ने उसी साल 29वें कान फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की थी और रोमन पोलेंस्की, इतावली मूल के बेर्तोलुची व स्वीडिश इंगमार बर्गमैन जैसे महान निर्देशकों की फिल्मों को पीछे छोड़कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का बेहद प्रतिष्ठित प्लम डोर पुरस्कार जीता था। गौरतलब है कि स्कॉर्सेसी की उम्र उस वक्त महज 33 साल की थी। लेकिन जब इस पुरस्कार की घोषणा की गई ज्यूरी प्रमुख टेनेसी विलियम्स द्वारा, जो कि खुद इस फिल्म के चुनाव के खिलाफ थे, तो वहां मौजूद दर्शकों ने इसके चयन पर जमकर हुटिंग की। फिल्म में दिखाई गई अति की हिंसा लोगों के बर्दाश्त से बाहर थी और खासकर फिल्म के रक्त रंजित क्लाइमैक्स पर दर्शकों को आपत्ति थी। उनकी ही तरह ज्यूरी प्रमुख अमेरिकी नाटककार टेनेसी विलियम्स भी इन्हीं कारणों से फिल्म को नापसंद कर चुके थे। लेकिन आखिर में ज्यूरी के बाकी सदस्यों की सूझबूझ ने एक महान कृति पर गलत फैसला लेने से कान फिल्म फेस्टिवल को बचा लिया था। कहानी की अगर बात करें तो 42 सालों से दर्शकों, समीक्षकों और आयोजकों को इसी तरह बांट रही टैक्सी ड्राइवर की कहानी 70 के दशक वाले न्यूयॉर्क की है। वियतनाम युद्ध से लौटा उसका युवा नायक, अब ये नायक है या खलनायक ये तो हम नहीं जानते और इस पर आज भी बहसें गर्म होती रहती है। लेकिन ये अपने आसपास मौजूद भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति और उनके प्रति शहरियों की असंवेदनशीलता से अंदर ही अंदर आक्रोशित रहता है। अनिद्रा ग्रसित होने के अलावा दुनिया से सदैव कटकर रहता है और फिल्म उसके अकेलेपन को हमारे चुक चुके समाज की सबसे बड़ी नाकामयाबी की तरह आलातरीन तरीके से पेश करती है। इस किरदार का अकेलापन और उस अकेलेपन से पनपी सही गलत की गलत समझ उसे हिंसा के चरम पर पहुंचा देती है और वो ऐसा एंग्री यंग मैन बन जाता है जो कि 70 के ही दशक वाले हमारे अमिताभ बच्चन का एकदम विलोम कहलाएगा। इसी बीच रात में टैक्सी चलाने वाले इस नायक ट्रेविस बिकल को वेश्यालय में काम करने वाली एक कम उम्र की लड़की से सहानुभूति हो जाती है और वेश्यावृत्ति की दुनिया से उसे बाहर निकाल लाने को वो पाक काम मानकर खुद हिंसा के रास्ते पर चल पड़ता है। महेश भट्ट साहब ने टैक्सी ड्राइवर के इस हिस्से से प्रभावित होकर 1991 में संजय दत्त कृत लव स्टोरी सड़क बनाई थी, जिसमें कोठे का हिजड़ा मालिक बनकर सदाशिव अमरापुरकर ने रोए खड़े कर देने वाला अभिनय किया था। लेकिन बॉलीवुड के मिजाज अनुसार भट्ट साहब ने अपने नायक को एकदम पाक साफ दिखाया, क्योंकि विरोधाभासों की भसड़ मचाना हमारे हिंदी सिनेमा को आता कहाँ है। वहीं टैक्सी ड्राइवर का नायक कई विरोधाभासों से मिलकर बना है। ट्रेविस बिकल समाज में पल पल बढ़ रहे अपराधों से आक्रोशित है और उसे इस पर समाज का मौन समझ नहीं आता। वो इसके लिए कुछ करना चाहता है और विद्रोह कर विजिलेंटी बनने की चाहत रखता है। यहाँ तक तो फिल्म की कहानी हीरोइज्म की आभा बिखेरने वाली दर्जनों फिल्मों से ही आम है, लेकिन विरोधाभास जन्म लेते हैं जब वो सही काम करने के लिए निकलकर पागलपन की गर्त में समाने लगता है। अर्बन स्पेस का अकेलापन उसे टिपिकल नायक बनाने की जगह कुंठा की ऐसी आग में जलाने लगता है कि जिसे बुझा पाने वाली रेत वो ढूंढ नहीं पाता।
न सिर्फ भ्रष्टाचार और समाज के पाखंड से दुखी हर दौर के युवा ऐसे नायक से कनेक्ट करते हैं जिनकी भी कोई सुनता नहीं, बल्कि उसके द्वारा उठाए गए गलत कदमों को भी वो सीधे सीधे गलत मान नहीं पाते। मार्टिन स्कॉर्सेसी ने इस कड़वे सच की चीर फाड़ जिस उत्मत्ता से की है वो विस्मित करने वाली है। उनके बाद कई निर्देशकों ने इस थीम के आसपास बेहतरीन फिल्में रची हैं और अभी अभी याद आ रहा है कि अमेरिकी नाजी नायक की कहानी कहने वाली एडवर्ड नॉर्टन की अमेरिकन हिस्ट्री एक्स भी ऐसी ही क्रूर फिल्म थी जो 1998 में आई थी। ऐसी फिल्में अति की हिंसा में डूबे होने के बावजूद हिंसा का स्तुतिगान नहीं करती, बल्कि हर दौर की कड़वी सच्चाई हमारे सामने पेश करती है। सही गलत का गलत मूल्यांकन कर बैठने वाला नायकों का सही मूल्यांकन पेश करती है। वहीं टैक्सी ड्राइवर फिल्म को रॉबर्ट डी नीरो के अद्भुत अभिनय के लिए भी पुरजोर याद किया जाता है। पॉल श्रेडर के बेमिसाल स्क्रीन प्ले और मार्टिन स्कॉर्सेसी के विजन को मूर्त रूप देने वाले रॉबर्ट डी नीरो ने इसमें मेथड एक्टिंग के उसूलों का इतना बेहतरीन क्रियान्वयन किया है कि लगा ही नहीं वो पर्दे पर अभिनय कर रहे हों। जैसे उनके अंदर ही सनकी और यू टॉकिंग टू मी पूछकर डरा देने वाला ट्रेविस मौजूद हो, जो किसी भी वक्त पिस्तौल निकालकर सामने वाले की हत्या करने की कुव्वत रखता हो। अपने ऐसे नायक की वजह से भी 42 साल पुरानी टैक्सी ड्राइवर न सिर्फ आज के अमेरिकी समाज में फिर से मौजूद हो चुकी है, जिस देश का युवा अपने आसपास के लोगों से इस कदर कट रहा है कि उसका अकेलापन उसे विक्षिप्त इंसान बनाकर सार्वजनिक जगहों पर अंधाधुंध गोलीबारी तक करने को मजबूर कर रहा है, बल्कि मौजूदा हिंदुस्तान में भी ऐसे युवाओं के पनपने के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं। अकेलेपन, बेरोजगारी और राजनीतिक प्रोपेगेंडा के घातक मिश्रण से तैयार हो रही कई हिंदुस्तानी युवा क्या आपको सही का साथ देने के मुगालते में रहकर गलत रास्तों पर बढ़ते नजर नहीं आ रहे? ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर बात करें कि टैक्सी ड्राइवर के रीमेक में कौन काम करेगा, तो इसके रीमेक में माना जा रहा है कि ऋतिक रोशन परफेक्ट बैठेंगे, क्योंकि एक तो ये हॉलीवुड फिल्म का रीमेक है, तो ऋतिक रोशन को ऑलरेडी ग्रीक गॉड कहा जाता है। उनकी पर्सनालिटी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और वो इस कैरेक्टर में भी फिट बैठ सकते हैं। लेकिन जब ये फिल्म बनेगी तो इसकी तुलना आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी से भी की जा सकती है बिकॉज ऑफ टैक्सी ड्राइवर, क्योंकि उसमें आमिर खान भी टैक्सी ड्राइवर थे और इस फिल्म में अगर ऋतिक रोशन काम करेंगे तो वो भी एक टैक्सी ड्राइवर की भूमिका निभाएंगे। बाकी तो टैक्सी ड्राइवर फिल्म एक सामाजिक मुद्दे पर बनाई जा रही है और राजा हिंदुस्तानी एक लव स्टोरी थी, सो कैरेक्टर वाइज एक दूसरे की तुलना की जा सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऋतिक रोशन इस किरदार को बखूबी निभा पाएंगे या किसी और एक्टर को कास्ट किया जाना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।